जब कोई क्रिप्टो का नाम लेता है तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? ज़्यादातर लोगों के लिए जवाब होगा बिटकॉइन। लेकिन ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कहे कि पूरा सोलर सिस्टम सिर्फ सूरज का नाम है। सच तो ये है कि इससे बहुत आगे एक पूरी डिजिटल कायनात आबाद है, और आज हम इसी कायनात का नक्शा समझने निकले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हर क्रिप्टो करेंसी सिर्फ डिजिटल पैसा है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी और दिलचस्प तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देखा जा रहा है। चलें, इस गलतफहमी को दूर करते हैं। अच्छा, इस पूरी दुनिया को समझने के लिए ना इसे एक चीज मत समझें, बल्कि तसव्वुर करें एक बहुत ही बड़ी फैली हुई डिजिटल कायनात का। एक ऐसी कायनात जिसकी अपनी करेंसियां हैं, अपने सैयारे यानी प्लेटफॉर्म्स हैं, अपनी माइशतें हैं और अपना एक कल्चर है। ये सोच हमें इसकी पेचीदगी को समझने में बहुत मदद देगी। तो चलें, इस सफ़र को शुरू करते हैं इस कायनात के बिल्कुल मरकज़ से, यानी वो बुनियाद जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, पैसा, और वो प्लेटफॉर्म्स जिन पर ये नई दुनियाएं बन रही हैं। तो सबसे पहले आते हैं पेमेंट कॉइन्स। ये आप समझ लें इस डिजिटल कायनात की असली करेंसी हैं। इनका मकसद बहुत सीधा साधा है, बिल्कुल पैसों की तरह काम करना, यानी अदायगियां करना, पैसे ट्रांसफ़र करना और अपनी वैल्यू को महफूज रखना। अब इस स्लाइड पर जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो इनका फ़र्क है। देखें, बिटकॉइन यानी बीटीसी को अब डिजिटल सोना समझा जाता है, एक ऐसी चीज़ जिसमें लोग अपनी दौलत को महफूज रखते हैं। दूसरी तरफ लाइट कॉइन या बिटकॉइन कैश जैसी करेंसियां रोज़मर्रा के लेन देन के लिए हैं, यानी तेज़ और कम खर्च ट्रांजैक्शंस के लिए। तो एक है दौलत को संभालने के लिए और दूसरा है उसे खर्च करने के लिए। अच्छा, अगर पेमेंट कॉइन्स इस कायनात का पैसा है, तो प्लेटफॉर्म कॉइन्स वो सयारे हैं, वो ज़मीन है जिस पर डेवलपर्स नई एप्लीकेशंस, नई मार्केट्स और यहाँ तक कि पूरी की पूरी डिजिटल मईशतें तामीर कर सकते हैं। और इन सैयारों में कुछ बहुत बड़े नाम हैं, जैसे इथीरियम। ये तो इस कायनात का सुपर पावर है, जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए डीफाई और एनएफटीज जैसे इनकलाब बर्पा किए। सोलाना अपनी बिजली जैसी तेज़ रफ्तारी के लिए मशहूर है, जबकि कार्डानो जैसे प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा रिसर्च पर मबनी और पायदार तरीका अपनाते हैं। ये असल में वेब 3 का बुनियादी ढांचा है, वो बुनियाद जिस पर मुस्तकबिल का इंटरनेट बनेगा। जब बुनियादें बन गई और सियारे आबाद होने लगे, तो अगला कदम क्या था? एक मुआशी निज़ाम बनाना। आइए अब उन टूल्स को देखते हैं जो इस डिजिटल कायनात की मईशत को चलाते हैं। एक ऐसा मालियाती निज़ाम जो रवायती बैंकों के बगैर काम करता है। $1 क्रिप्टो की दुनिया में जहां कीमतें हर लम्हे ऊपर नीचे होती हैं, इस $1 का क्या काम? ये इस्तेहकाम की अलामत है, एक लंगर जो इस तूफानी समंदर में जहाज को डूबने से बचाता है। और ये इस्तेहकाम हमें मिलता है स्टेबल कॉइन से। ये ऐसी क्रिप्टो करेंसियां हैं जिनकी कीमत को जानबूझकर किसी हकीकी करेंसी जैसे अमरीकी डॉलर के बराबर रखा जाता है। इनका मकसद क्रिप्टो मार्केट की शदीद उतार चढ़ाव से एक महफूज पनाहगाह फराहम करना है, ताकि ताजिर और सारिफीन बगैर किसी डर के लेन देन कर सकें। तो अहम बात यह है कि ये सारे मालियाती टोकन्स मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। स्टेबल कॉइन्स कीमत में इस्तेहकाम लाते हैं, डीफाई टोकन्स उन प्लेटफॉर्म्स को चलाते हैं जहां बैंक के बगैर कर्ज ले सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं, और यूटिलिटी टोकन्स इस कायनात में मखसूस सर्विसेज तक पहुंचने का टिकट है, जैसे चेन लिंक बाहर की दुनिया से डेटा लाता है और फाइल कॉइन डिजिटल स्टोरेज देता है। ये जुमला इस पूरे इनकलाब का निचोड़ है। ज़रा सोचें, एक ऐसा मालियाती निज़ाम जिसमें कोई बैंक नहीं, कोई मिडलमैन नहीं, कोई मरकज़ी अथॉरिटी नहीं, हर चीज़ कोड के असूलों पर और कम्युनिटी की ताकत से चलती है। ये फिनांस को हर किसी की पहुंच में लाने की एक कोशिश है। हर मईशत की तरह इस डिजिटल दुनिया का भी अपना एक कल्चर, अपनी कम्युनिटी और अपनी अक़दार हैं। अब हम इस कायनात की सकाफ़ती परत में दाखिल होते हैं, ये देखने के लिए कि यहाँ के लोग क्या बनाते हैं, किस चीज़ के मालिक हैं और मिलकर फैसले कैसे करते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एनएफटी और मेटावर्स टोकन से। ये सिर्फ डिजिटल तस्वीरें नहीं, बल्कि डिजिटल मिल्कियत का सबूत हैं। ये उन वर्चुअल दुनियाओं की करेंसी हैं जहाँ आप डिजिटल ज़मीन, आर्ट या गेमिंग आइटम्स खरीद और बेच सकते हैं। ये डिजिटल दुनिया में हकीकी मिल्कियत का एहसास दिलाते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। मेटावर्स टोकन्स जैसे मैना आपको डिजिटल ज़मीन का मालिक बनाते हैं।
گورننس ٹوکنز جیسے یونی آپ کو اس پلیٹ فارم کے مستقبل کے بارے میں ووٹ دینے کا حق دیتے ہیں، یعنی آپ صرف صارف نہیں بلکہ حصہ دار بھی ہیں۔ اور پھر آتے ہیں میم کوئنز، جو خالصتاً کمیونٹی کی طاقت اور انٹرنیٹ کلچر کی پیداوار ہیں۔ میم کوئنز اس کائنات کا سب سے غیر متوقع اور شاید سب سے دلچسپ پہلو ہیں۔ ان کی قدر ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بننے والے جوش و خروش اور کمیونٹی کی طاقت پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ غیر مستحکم ہوتے ہیں اور ان کا مقصد اکثر تفریح اور سٹے بازی ہوتا ہے۔ چلیں اب اپنے سفر کے آخری حصے میں کچھ جدید اور خصوصی آلات پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ ٹولز ہیں جو اس ڈیجیٹل کائنات کو مزید محفوظ، تیز اور طاقتور بناتے ہیں۔ اس ٹول کٹ میں کئی اہم چیزیں ہیں۔ پرائیویسی کوئنز آپ کے لین دین کو مکمل طور پر خفیہ رکھتے ہیں۔ سیکیورٹی ٹوکنز حقیقی دنیا کے اثاثوں جیسے سٹاکس یا جائیداد کو بلاک چین پر لاتے ہیں۔ لیکن شاید آج کے دور میں سب سے اہم ہے لیئر 2 اور سکیلنگ کوئنز، جو بلاک چینز کی سب سے بڑی پریشانی یعنی رفتار اور لاگت کا حل پیش کرتے ہیں۔ اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ ایک ہائی وے کی مثال ہے۔ دیکھیں، مرکزی بلاک چین ایک محفوظ مین ہائی وے کی طرح ہے، لیکن جب ٹریفک بڑھتا ہے تو یہ جام ہو جاتی ہے۔ لیئر 2 سولوشنز اس ہائی وے کے ساتھ بنی ایک ایکسپریس لین کی طرح ہیں۔ یہ ٹرانزیکشنز کو مین روڈ سے ہٹا کر تیزی سے اور سستے میں پروسیس کرتے ہیں اور پھر نتیجہ واپس مین ہائی وے پر درج کر دیتے ہیں۔ اس سے پورا نیٹ ورک تیز اور لاکھوں صارفین کے لیے قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا اس ڈیجیٹل کائنات کا ایک مکمل نقشہ۔ ہم نے مرکز سے سفر شروع کیا اور اس کی سرحدوں تک پہنچے۔ اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر دیکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کرپٹو کائنات صرف پیسوں کا نام نہیں، اس کی ایک بنیاد ہے جس میں پیمنٹ اور پلیٹ فارم کوئنز ہیں۔ اس کی ایک معیشت ہے جو اسٹیبل کوئنز، ڈی فائی اور یوٹیلیٹی ٹوکن سے چلتی ہے۔ اس کا اپنا کلچر ہے جو NFTs، گورننس اور میم کوئنز سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی ٹولز ہیں جیسے پرائیویسی اور اسکیلنگ سولوشنز۔ یہ سب مل کر ایک زندہ بڑھتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا بناتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کائنات ابھی بھی پھیل رہی ہے۔ ہر روز نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ تو آخری سوال یہ نہیں ہے کہ اگلا کیا بنے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہم اور آپ مل کر کیا کچھ ناقابل یقین تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہی اس سفر کو اتنا معنی خیز بناتا ہے۔